हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फार सक्सेस। माई सेल्फ संजना। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा टिप्स टू स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर। तो कैसे हम स्मार्ट स्टडी करें, ना कि हार्ड स्टडी करें, हार्ड वर्क करें। हम कैसे स्मार्टली अपनी स्टडी को प्लान करें, स्मार्टली स्ट्रैटेजी प्लान करें, ताकि हम थोड़ा स्मार्ट स्टडी कर सके, हार्ड वर्क नहीं। और अभी जो हमारा 10th-12th का देखा जाए, वैसे ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए, लेकिन जब अभी जैसे हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, बोर्ड टर्म 2 होने वाले हैं, तो आप अभी हार्ड वर्क तो नहीं करोगे ना, कि आप अभी स्टार्टिंग से सिलेबस तो नहीं करोगे। अब आप क्या करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे। तो इस टॉपिक पर होगा वीडियो को एंड तक देखेगा, तभी आपको पूरी अच्छी तरह समझ आएगी और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें, ताकि फ्यूचर में मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को पॉइंट नंबर 1 के साथ। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा सेट गोल्स। तो पॉइंट नंबर 1 जैसे आपने यहाँ से देख लिया होगा, सेट गोल्स। तो हमें जब भी अपनी स्टडी करना है तो एक हमारे पास गोल तो होना चाहिए ना, एक एम होना चाहिए, तभी तो हम उसके हिसाब से अपनी जो स्टडी है उसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो आपके पास गोल सेट होना चाहिए। ये नहीं कि हम ऐसे ही बैठ गए हैं, बस सेल्फ स्टडी करने बैठ गए, कुछ हमारे पास वो नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, कुछ गोल नहीं कि अच्छा मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो आपके पास गोल नहीं होगा तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे अपनी स्टडीज पे। फिर आप ऐसे बैठे रहेंगे, लेके कुछ भी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कहेंगे ठीक है मैं बाद में टाइम टेबल बनाऊंगा, फिर बाद में स्टडी को करूंगा। तो जो वो टाइम है वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आप यही प्रेफर करें कि आपके पास अपना गोल होना चाहिए, आपके पास अपना टाइम टेबल होना चाहिए कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो आपको कंप्लीट क्या करना है, कुछ कंप्लीट करके उठना है ना। हम जब 3 आवर की स्टडी करते हैं तो हम अपने माइंड में प्लान कर लेते हैं ना कि हाँ मुझे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करके हटना है या फिर ये कॉन्सेप्ट समझ करके हटना है। तो फिर वो गोल आपके माइंड में पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी हम स्मार्ट स्टडी का जो है आगे स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप है। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है हमारा स्टडी स्पेस। तो जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो क्या हम कहीं भी पढ़ने बैठ जाते हैं, कोई हमारा स्टडी स्पेस नहीं होता। हम कहीं भी पढ़ने बैठे, यहाँ बच्चे शोर कर रहे हैं, यहाँ म्यूजिक का साउंड आ रहा है, यहाँ से नॉइज आ रहा है, तो ऐसी जगह ना पढ़े। अपना सेल्फ स्टडी का एक स्पेस बना ले कि हाँ मुझे पढ़ना है तो इस जगह पे ही पढ़ना है, वरना मुझे नहीं पढ़ना। अब अगर आप कहीं भी पढ़ने बैठ गए तो फिर कोई फायदा नहीं होगा ना, फिर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। वहां पे डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें होंगी ऐसी कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और आपके पास स्टडी स्पेस होगा, अपना खुद का स्पेस होगा, तो वहां पे डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें आप रखेंगे नहीं, पहली बात तो। और वहां पे आपका सारा जो मटेरियल है स्टडी से रिलेटेड वो सारा वहीं पे रखा रहेगा, तो बार बार आपको उठ के कहीं जाना या आना नहीं होगा और अपना हमारा जो फोकस है, पूरा फोकस वो पढ़ाई पर दे पाएंगे। तो ध्यान रखिए कि आपके जो स्टडी स्पेस है वो बिल्कुल क्लियर हो कि आपको पढ़ना क्या है। ये नहीं कि आप कहीं भी पढ़ने बैठ जा रहे हैं और जो स्टडी स्पेस हो वहाँ पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें ना हो, तभी आप एक स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। स्मार्ट वर्क में हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे। हार्ड वर्क कौन करता है, उसके पास बहुत सारे बहाने होते हैं, एक्सक्यूज होते हैं कि मैं इस वजह से नहीं पढ़ पाया, ये चीज़ नहीं थी, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है। उनको बाद में हार्ड वर्क करना पड़ता है ना, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में क्या चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं किया होता है, बैकलॉग हो जाती है। तो फिर तो हमें हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ना। तो स्मार्ट वर्क करने का ज़्यादा प्रेफर करिए। और स्मार्ट वर्क ऐसी होता है कि आपका स्टडी स्पेस क्लियर हो, आपके गोल्स क्लियर हो कि आपको पढ़ना है। तो अब आने वाले 3 आवर जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसमें मेरे को क्या पढ़ना है और क्या कंप्लीट करना है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो। ये नहीं कि आप ऐसे ही पढ़ने बैठ गए। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 है हमारा टेक रेगुलर ब्रेक्स। पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। हम 3 आवर की स्टडी करने बैठे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 3 आवर कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे तो आपका माइंड जो लेजीनेस की तरफ जाएगा, माइंड बॉडी दोनों लेजीनेस की तरफ जाएंगे, फिर हम लेजी हो जाएंगे थोड़ा। तो यही प्रेफर करें कि 3 आवर की स्टडी है तो उसमें ब्रेक रख ले। ब्रेक रखेंगे तो आपका जो माइंड है वो और थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा और थोड़ा फ्री हो जाएगा। उसमें फ्री टाइम में आप कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक आपको रखना जरूरी है। 3 आवर की स्टडी है तो 15 मिनट्स 20 मिनट्स जैसा आपके लिए सफिशिएंट हो, लेकिन आप ब्रेक रखेंगे तो आपका माइंड और बॉडी दोनों फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। हम अपने एक बॉडी को रीस्टार्ट दे देंगे और जब पढ़ने बैठेंगे उसके बाद, जब ब्रेक के बाद पढ़ने बैठेंगे तो और ज्यादा पढ़ाई हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। हम और अच्छी तरीके से अपने पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे और स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। तो यही प्रेफर करें कि आपके जो टाइम टेबल है, आपका जो शेड्यूल है, उसके अंदर ब्रेक्स हो, रेगुलर ब्रेक्स हो। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट ईच डे रादर देन फोकसिंग ऑन वन सब्जेक्ट। हम क्या करते हैं, हमारा जो वीक सब्जेक्ट होता है उसको ही पूरे दिन लेके बैठे रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, और फिर हमारा क्या होता है, हम बोलते हैं इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो इंटरेस्ट कैसे आएगा जब आप एक ही सब्जेक्ट को पूरे दिन भर लेकर बैठे। माना वीक है, उसमें आपका स्ट्रेंथ नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है और आपको बढ़ाना है क्योंकि उसमें मार्क्स नहीं आते हैं ना।
ऐसे नहीं बढ़ेगा। अगर आप ये वाला अपना रहे हैं तरीका कि मैं पूरे दिन ये पढ़ता हूँ तो शायद हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इससे और ज्यादा क्या होगा, लेजनेस होगी और सब्जेक्ट छूट जाएंगे पीछे। तो यही प्रेफर करें तो आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं उनका शेड्यूल बनाइए कि 1 आवर इसको देना, 1 आवर इसको देना, 1 आवर इसको देना है। सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलिए। ये नहीं कि सिर्फ हम एक ही सब्जेक्ट, या फिर ऐसा भी होता है वीक सब्जेक्ट तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के साथ उल्टा होता है, जिस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट होता है उसको ही पूरे दिन लेके बैठे रहते हैं, है ना। अब किसी का फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो पूरे दिन क्या करें, फिजिक्स 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 फिजिक्स, तो केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी एक्सेट्रा सब्जेक्ट्स कहाँ गए, उनको भी तो पढ़ना है ना। एग्जाम में एग्जाम तो उनका भी होगा, फिजिक्स का तो सिर्फ होगा नहीं। तो मैंने एग्जाम्पल लिया ये, तो ये ना करें, यही प्रेफर करें कि सारे सब्जेक्ट्स को आप साथ में लेके चले। सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलेंगे तो आप स्मार्ट वर्क करेंगे। बाद में आपको अदर सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, जो आपने सब्जेक्ट स्टार्टिंग में छोड़ दिया था एक को पढ़ने के बजाय। फिर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा उस टाइम। तो अभी से स्मार्ट वर्क करते हुए चले ना, अभी से सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए चले, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दें, इक्वल प्रेफरेंस दें। तो सारे सब्जेक्ट को इक्वल प्रेफरेंस दें और सारे सब्जेक्ट को साथ में पढ़िए। ये साथ में पढ़ने का मतलब ये नहीं कि एक ही घंटे में सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, मतलब कि 1 आवर इसको देना है, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेके फिर 1 आवर इसको पढ़ना है। लेकिन मतलब एक दिन में आपको सारे सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना है। पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 है हमारा अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट रादर देन क्रैमिंग। हम क्या करते हैं, रटते हैं, क्रैम करते हैं हम ज्यादातर चीजों को। जो हमारा सब्जेक्ट फेवरेट नहीं होता, जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, हम उसको क्रैमिंग करने की कोशिश करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हमारा हार्ड वर्क की निशानी है, स्मार्ट वर्क नहीं है ये। अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो कॉन्सेप्ट समझिए, जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो भी आपका टॉपिक है उसका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो होगा ना, कोई ना कोई फॉर्मूला तो होगा ना, तो उसको समझिए। ये नहीं कि आप उसको रट रहे हैं। अगर आप समझ लेंगे ना, तो अगर क्वेश्चन में उससे रिलेटेड अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ जाते हैं या फिर कुछ अलग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप अच्छे से कर लेंगे। तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आप कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन को ही रट लेते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन बाई चांस वो नहीं आया, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया, लेकिन वही टॉपिक है, दूसरा क्वेश्चन आ गया और वो क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं और आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं पता, तो क्या आप क्वेश्चन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यही प्रेफर करें कि आप कॉन्सेप्ट को समझें, क्रैमिंग ना करें। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपके बहुत से फायदे हैं। तो यही प्रेफर करें कि आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, ना कि क्रैमिंग कर रहे हो। तो आप अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो आप स्मार्ट वर्क की तरफ हैं, तो क्रैमिंग मत करिए। क्रैमिंग कर रहे हैं तो फिर हार्डर स्टडी कर रहे हैं आप, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझिए। पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 है हमारा रेगुलर रिवीजन। रिवीजन इंपॉर्टेंट है। हमने जितना पढ़ा हमें पता होना चाहिए ना कि हमने क्या पढ़ा, क्या हम पढ़ रहे हैं जो हमें लर्न हो रहा है, नहीं हो रहा। और ये नहीं कि एक ही बार में आपने पढ़ के छोड़ दिया। एक ही बार में पढ़ के छोड़ेंगे फिर तो हमें बाद में ये सर्च करना पड़ेगा कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। तो ये मत करिए, पढ़ लिया उसका रिवीजन भी रखिए और रेगुलर रिवीजन करिए। ये नहीं कि एक ही बार रिवीजन कर दिया, एक ही बार पढ़ के छोड़ दिया। तो ये चीजें अवॉइड करनी है। ये चीजें हार्डर स्टडी की तरफ हमारे इंडिकेट करती हैं। फिर बाद में हम क्या करते हैं, एग्जाम टाइम पे सब भूल जाते हैं, फिर हमें फिर से दोबारा फिर से रिवाइज करना पड़ता है पूरा सब्जेक्ट, फिर से कॉन्सेप्ट। तो फिर ये तो हमारा हार्डर स्टडी हुई ना, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। तो यही प्रेफर करें कि आप रिवीजन कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे रिवीजन कर रहे हो। जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसका रिवीजन, जो आपने क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स कर लिए उसका रिवीजन, जो भी आपने फॉर्मुलेस वगैरह कर ली उसके रिवीजन्स। तो रिवीजन यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो प्रेफर करें कि आप रिवीजन रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो। पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 हमारा टेस्ट योरसेल्फ। अब अपना टेस्ट तो लेना पड़ेगा ना, जितना हमने पढ़ा तो हमें कितना लर्न हुआ, हम क्या ऐसी बैठे हम ऐसे पढ़ रहे थे या फिर कुछ एक्चुअल में हमने पढ़ा है। तो एक्चुअल में पढ़ा है तो आपको अपना खुद का टेस्ट लेना पड़ेगा, आपको खुद से ही टेस्ट। आपको टीचर पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि टीचर टेस्ट लेगी तो हम पढ़ेंगे। नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि फिर आप स्टडी स्मार्ट नहीं कर रहे, फिर आप हार्ड स्टडी कर रहे हैं। तो यही प्रेफर करें कि आप अपना रेगुलर बेसिस पे टेस्ट ले रहे हो। टेस्ट लेंगे आपको अपनी स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी, वीकनेस सब पता लग जाएंगी। आप अपना टेस्ट लेंगे, आपको पता लगा अच्छा इस क्वेश्चन में मैं लैग कर रहा हूँ या फिर इस कॉन्सेप्ट पे मैं लैग कर रहा हूँ, तो इसको मुझे फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। तो यही प्रेफर करें आप अपना खुद का टेस्ट ले रहे हो। इस सब का आप कहीं भी लैग कर रहे हैं या फिर कहीं भी कुछ चीजें छूट जाती है हमसे, तो वो चीज फिर आप दोबारा उसको रिवाइज कर ले। तो जो चीजें छूट रही हो तो आप उसको फिर से दोबारा रिवाइज कर लेंगे और आपको अपनी वीकनेस, स्ट्रेंथ वगैरह सब पता लग जाएगी। तो हर एक पॉइंट का फायदा है जो भी मैंने बताया।
और सारे पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो। और अगर कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि फ्यूचर में मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।